हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई विश एंड आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। एंड वी आर स्टार्टिंग अवर 7th सेमेस्टर, जिसका आज हमारा पहला और सबसे डिफ़िकल्ट आप इस सब्जेक्ट को कह सकते हैं। बट मेरे साथ आप लोग पढ़ेंगे तो ये डिफ़िकल्ट नहीं होगा। जहाँ तक मेरा स्टाइल है वो यही है कि डिफ़िकल्ट नहीं होता। इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस एनालिसिस काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट्स में आता है और आज इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर है आपका। इससे पहले मैंने आपको 7th सेमेस्टर का सिलेबस और उसका इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया था और अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना सेमेस्टर का इंट्रोडक्शन एक एक सब्जेक्ट का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कैन बी explained as qualitative and quantitative determination of the ingredients used in pharmaceutical formulation using a well-defined methodologies. The method ranges from simple qualitative color reaction tests to analytical methodologies using sophisticated analytical equipments. The qualitative analysis gives the information about the quality of the sample, or in simple terms, it reveals the amount or quantity of ingredient present in the pharmaceutical product. Conventional analytical methodologies involved manual procedures using simple glassware such as burette, pipette, conical flask, and beakers, whereas the introduction of various analytical instruments result in more accurate and reproducible results. Such analytical methods using instrument are called as instrumental analytical techniques. ये हो गई राम कहानी जो लिखी है, ये आप देख के लिख लेना। अब बात आती है कि क्या है इसमें समझने का। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एक क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक है। किसी भी फार्मास्यूटिकल जो ड्रग है, फॉर्मुलेशन है, उसमें कितना मटेरियल है, उस मटेरियल की क्वालिटी क्या है, और इस सब को जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू एनालाइज करते हैं थ्रू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मैथडोलॉजीज, तब इसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एनालिटिकल टेक्निक्स या इंस्ट्रूमेंटल IMA जो आपका सब्जेक्ट है। बस ये है इसमें समझने के लिए कि एनालिसिस क्या है। किसी भी चीज़ का क्वालिटी या क्वांटिटी जानना एनालिसिस है। अब हम फार्मेसी में कर रहे हैं तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हो गई, और इंस्ट्रूमेंट्स के जब थ्रो करेंगे तो वो इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस हो जाएगी। एनालिटिकल मेथड्स आर जनरली क्लासिफाइड इंटू इंस्ट्रूमेंटल एंड नॉन इंस्ट्रूमेंटल। भाई दो तरह से किया जा सकता है, इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू या नॉन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। इन द फॉर्मर मेजरमेंट ऑफ सम फिजिकल प्रॉपर्टी इज मोड टू डिटरमाइन द कॉन्टेंट्स और कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, वाइल इन नॉन इंस्ट्रूमेंटल, भाई इंस्ट्रूमेंटल में तो ये हो गया। अब नॉन इंस्ट्रूमेंटल में कन्वेंशनल फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भाई हमें एक समय पर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे हमारे पास। तो द नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड विच आर प्राइमरली बेस्ड अपॉन द मेजरमेंट ऑफ mass and or volume are also called as chemical methods and include the techniques such as volumetric, gravimetric analysis। ये सब जो थे ये अब कन्वेंशनल थे। अब नए तरीके हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम लोग सब पता कर लेते हैं। इन नोट्स को आप बनाते जाइए और मुझे जो समझाने की चीज़ें होंगी वो मैं आपको समझाते जाऊँगा। यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व और इंस्ट्रूमेंटल मेथड एडॉप्टेड। जैसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल था, पोटेंशियोमेट्री आ गई। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस था, कंडक्टोमेट्री आ गई। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, कलोरीमेट्री, इलेक्ट्रोग्राविमेट्री आ गई। इलेक्ट्रिक करंट था, पोलेरोग्राफी आ गई, एम्पेरोमेट्री आ गई, कॉलोमेट्री आ गई। और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, इस सब में हम लोगों को यही पढ़ना है अपनी पहली यूनिट में, यूवी विजिबल। फिर अगली यूनिट्स में आप IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, NMR पढ़ेंगे, ये सारे आपके सिलेबस में जो होंगे वो पढ़ेंगे। फिर एमिशन ऑफ रेडिएशन में आ गए तो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लेम फोटोमेट्री, फ्लोरोमेट्री आपकी पहली यूनिट का दूसरा पार्ट। स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन, टर्बिडीमेट्री, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रिफ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन में रिफ्रैक्टोमेट्री, इंटरफेरोमेट्री। रोटेशन ऑफ रेडिएशन में पोलरोमेट्री, ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्सन। डिफ्रैक्शन में एक्सरे डिफ्रैक्शन में, थर्मल में TGA DSC जो आपको पिछले इंडस्ट्रियल फर्स्ट में पढ़ाया था मैंने। मास टू चार्ज रेशियो, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस में बी स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। इन बोथ केसेस एप्रोप्रिएट मेजरमेंट्स आर मेड एंड देयर सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू यूनिट्स। उनके सिग्नल को उनकी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, विच आर यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर और कंसंट्रेशन। जैसे कि आपने यहाँ देखा इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, तो कंडक्टोमेट्री। क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोमेट्री नहीं किया, इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री किया या कलरोमेट्री किया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पोटेंशियोमेट्री किया। तो ये हम लोग उनको यूनिट्स में डिवाइड करेंगे एंड देयर आफ्टर उनको डिटरमाइन करेंगे, उनके स्ट्रक्चर को या उनकी कंसंट्रेशन को।
Instruments used in chemical analysis are unique in their function. They do not give direct quantitative data but supplies information. ये हमें सीधा सीधा नहीं बताएंगे कि कितनी क्वांटिटी है, बट हमें डाटा दे देंगे जिसको हम कन्वर्ट करेंगे अपने तरीके से कम्युनिकेटिव डिवाइसेस के थ्रू और पता लगा लेंगे कि क्या है. अब इसमें क्या स्टेप्स होंगे, किस तरह से मिलेगा ये डाटा, सिग्नल जनरेशन के थ्रू या फिर सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू. अब आपको इन दोनों चीज़ों को एक बार देख लेना है कि ये हैं क्या. Signal denotes the response from the analyte which is to be analyzed in experiment. A signal generator produces a signal which is indicative of analyte and its concentration. भाई ऐसे समझ लो कि हमने अपने दिमाग में कहानी बैठा लीजिए कि 5 ml एड्रीनालिन देने पर, एड्रीनालिन मीन्स फियर फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन है. अब हम फियर फाइट्स या फ्लाइट की कंडीशन से ये लगाते हैं कि 5 ml एड्रीनालिन अगर हम चूहे को देंगे तो वो 15 मिनट दौड़ेगा. ये एक कहानी है, ये कोई साइंटिफिक डाटा नहीं है. हम लोग इसी तरह की कहानियाँ रखते हैं इंस्ट्रूमेंट्स में भी अपने दिमाग में, और उसी से हमारा काम होता है. हमने क्या किया, 5 ml जो एक फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन आई उसमें लिखा हुआ था, क्लेम कर रही थी वो कि 5 ml एड्रीनालिन उसमें है. हम क्या कर सकते हैं, उसमें चूहा हमारा इंस्ट्रूमेंट है, उसे 5 ml देंगे. अगर वो 15 मिनट दौड़ा, देयर आफ्टर इट इज़ प्रूव कि हाँ सही है. अगला, generally the signal generated is not in the measurement form, hence it has to be converted into more conveniently measurable unit. This work is done by use the transducers in pH meter. The glass calomel electrode converts the signal into electrical potential. अब कईयों बार ऐसा हो जाता है भाई. अब पॉइंट ये था कि एड्रीनालिन की कहानी में ये आ गई कि वो 5 मिनट 66 सेकेंड 7 एंगस्ट्रॉम 6 माइक्रोन इस टाइप से चीज़ें आ गई. अब हम इसे नहीं समझ सकते, तो फिर हमें यूज़ करने पड़ेंगे कुछ इस टाइप की चीज़ें जिससे मान लीजिए हमें जहाँ चूहे को रन कराना है जो पाथ है उस पर हम स्केल रख देंगे. दैट इज़ सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन, कि हमें पता लग जाए कि वो कितना दौड़ रहा है या कितना सिग्नल बना. उस सिग्नल को जो नापने वाला या जो इंस्ट्रूमेंट हमें बताएगा वो होगा ट्रांसफार्मर या ट्रांसड्यूसर, और इस टेक्निक को बोलेंगे सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन. अगला, एम्पलीफिकेशन. सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट. द सिग्नल विच इज जनरेटेड शुड बी सफिशिएंट एनफ टू बी सेंस्ड बाय द डिटेक्टर. द ट्रांसड्यूसर सिग्नल is generally modified by signal processor to make it more convenient for operation. Generally, it involves amplification of signal. Most of the time, amplification is done electronically to increase the sensitivity. फिर रीड आउट सिस्टम है एक. दिस इज़ द सिस्टम विच रीड्स द एम्पलीफाइड सिग्नल फॉर द पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. तो ये 3-4 तरीके थे. शुरुआत के 2 इंपॉर्टेंट थे, बाकी आप ये डेफिनेशन देख के लिख सकते हैं. अब एडवांटेज क्या होंगे भाई इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स के, तो आपके एडवांटेजेस में आएगा अमाउंट ऑफ सैम्पल रिक्वायरमेंट फॉर एनालिसिस इज़ वेरी लेस. अब क्या था कि अगर हम लोग केमिकली उसको देखते तो ऐसा हो जाता भाई, 5 ml जो एड्रीनालिन लिया था हम उसको ब्यूरेट में डालते, फिर पता चला एनालिसिस करते, जो हमने पहले सेमेस्टर में पढ़ी थी केमिकल एनालिसिस. अगर वो करते तो टाइम भी ज़्यादा लगता और चीज़ें भी ज़्यादा लग जाती, सैम्पल भी ऐसा हो सकता था कि कईयों बार यूज़ करना पड़े हमें. अब टाइम रिक्वायर फॉर एनालिसिस जो हमने कहा वो कम हो गया. कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कैन बी एनालाइज आइदर विद और विदाउट देयर सेपरेशन डिपेंडिंग ऑन मेथड ऑफ एनालिसिस. अगर हम लोग सिंपल केमिकल एनालिसिस करते तो हमें ऐसा भी पॉसिबल था कि उस 5 ml एड्रीनालिन में से एड्रीनालिन बिल्कुल अलग निकालना पड़ता, बट हमें यहाँ नहीं करना पड़ा. वो हमने केवल चूहे को पिलाया और हमें एक्शन मिल गया. ये कहानी मैंने बनाई और उस कहानी से पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया. मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड विथ इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस. जल्दी मिल गया भाई. अगर केमिकल वो एनालिसिस करते तो कई बार ऐसा होता कि कुछ प्रेसिजन्स दिखाई देती, कुछ गलतियाँ दिखाई देती, बट यहाँ क्या हुआ, हमने देख लिया 15 मिनट दौड़ा, बिल्कुल सही है, ओके, मिल गया हमें हमारा डेटा. फ्री फ्रॉम मैनुअल एरर्स. भाई अगर हम केमिकल एनालिसिस करते तो हो सकता था सैंपल पता चला पिपेट में रह गया, पता चला जो पिपेट जैसे चलानी थी उसे सही से चलानी नहीं आई, उसने गलत तरीके से मेज़र कर लिया. डिवॉइड ऑफ वेरिएशन रिजल्ट, ज़्यादा वेरिएशन नहीं आया रिजल्ट में. डिसएडवांटेज में वही सब भाई. अभी कहानी इसमें भी यही है कि चूहे को अगर अब देनी है, मान लो आपको चूहे को देनी है IM रूट से, तो भाई IM लगाना भी आना चाहिए, तो स्किल्ड पर्सन चाहिए. कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उस चूहे की कॉस्ट भी तो बढ़ गई. ठीक, अगर केमिकल्स, अब चूहा तो चूंकि इंस्ट्रूमेंट होता नहीं, इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं बहुत महंगे महंगे, UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत कॉस्टली होते हो, कई तो 5 करोड़ 10 करोड़ तक के भी होते, तो कॉस्ट बढ़ जाती है.
सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जैसा चूहा होगा वैसा वो एक्शन देगा, बुढ़ा होगा तो हो सकता है वो 15 ना दौड़े। तो ये सब चीज़ें भी आएंगी। फ्लक्चुएसन इन रिजल्ट्स आर कॉमन डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। फिर वही, चूहा का पैर टूटा होगा तो फ्लक्चुएसन तो आएगा रिजल्ट में। कैलिब्रेशन नीड्स टू बी परफॉर्म्ड एवरी टाइम बिफोर यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और पीरियडिकली टू गेट रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट। हम चेक करेंगे कि चूहा सही से दौड़ भी सकता है या नहीं। भाई कहानी बनाई एंड सारे पॉइंट्स आपको उसी कहानी से आ गए। ये कहानी अगर पेपर टाइम पे याद आ गई तो पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। बिसाइड इंस्ट्रूमेंटल मेथड अदर मेथड्स आर रिक्वायर्ड फॉर चेकिंग रिजल्ट। फिर हमें स्केल लगाना पड़ा, उसके नीचे टाइम देखना पड़ा कितना लिया, ये सारी चीज़ें भी ऐड हो गई। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये बहुत छोटा सा वीडियो था हमारा, इंट्रोडक्शन की क्लास थी कि क्या होती है इंस्ट्रूमेंटल मेथड, कैसे कैसे पता लगता होगा, क्या मेथड्स होंगे। मैंने आपको एक चूहे की कहानी बनाई और उससे आपको समझा दिया। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं और ये ट्रिक्स पसंद आ रही हैं तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को। कोई भी अगर आपको क्वेरी हो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड में तो कमेंट करिए मुझे। नंबर आपको पता ही है मेरा। लाइक करिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बताइए कि मेरे एफर्ट आपको कैसे लग रहे हैं, क्या नीचे ऊपर मतलब क्या सुधार किए जा सकते हैं और क्या कम किया जा सकता है। धन्यवाद।